तो वर्नियर कैलिपर्स, यूनिट कन्वर्जन, ये वाले क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए। आज हम लोगों ने लास्ट करने हैं कौन से, सिंपल पेंडुलम के न्यूमेरिकल्स करने हैं, है ना। सिंपल पेंडुलम वाले, सिंपल पेंडुलम में क्या फार्मूला है, क्या कॉन्सेप्ट है, इसको देख लेते हैं, तो इसको भी हम लोग करें। सिंपल पेंडुलम का मतलब तो आपको पता ही है। एक हम क्या करते हैं, एक क्या करते हैं कि बॉब को एक फिक्स रिजिड बेस से हम क्या करते हैं, धागे से, ये वेटलेस स्ट्रिंग से हम बांध कर इसको लटका देते हैं। फिर इस तरह का जो अरेंजमेंट बनता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल पेंडुलम बोलते हैं, है ना। सिंपल पेंडुलम में टाइम पीरियड का जो फार्मूला आता है, टाइम पीरियड टी इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई रूट में L अपॉन G। ये L है भैया, ये रूट में क्या है भाई, L, ये 1 लिखा हुआ है, ये L। L का मतलब क्या है, धागे की लंबाई है। जिस धागे से हम बांध कर बॉब को लटकाए हैं उसकी क्या है, ये लंबाई है, उसकी क्या है, ये लंबाई। बस हो जाएगा बेटा, सब हो जाएगा। ये स्ट्रिंग की लेंथ है, ठीक है भाई। तो जब यहां से यहां तक ये आएगा, फिर यहां से लौटकर यहां पर आएगा, तो हमारा क्या होता है, 1 ऑसिलेशन कंप्लीट होता है। बताए थे ना इसको, 1 ऑसिलेशन का मतलब क्या है, ठीक। एक ऑसिलेशन में जितना टाइम लगता है, एक ऑसिलेशन में जितना टाइम लगता है उसको क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड बोलते हैं। इसी तरह का ऑसिलेशन 1 सेकंड में जितने ऑसिलेशन वो कंप्लीट करेगा, वो उसका क्या होगा, फ्रीक्वेंसी होगी। क्या होगी, फ्रीक्वेंसी। द नंबर ऑफ ऑसिलेशन कंप्लीटेड इन 1 सेकंड इज डिफाइंड एज व्हाट, फ्रीक्वेंसी। एंड द टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 ऑसिलेशन इज डिफाइंड एज व्हाट, टाइम पीरियड। तो फ्रीक्वेंसी को एन से भी डिनोट करते हैं, एफ से भी डिनोट करते हैं, मैंने बताया था। एन या एफ इक्वल टू क्या होगा, 1 अपॉन टाइम पीरियड। इसकी यूनिट हमने क्या बताई थी, सेकेंड इनवर्स, या क्या लिखेंगे, हर्ट्ज। क्या लिखेंगे भाई, हर्ट्ज। साइंटिस्ट हैं ये, उन्हीं के नाम पे लिखा गया। टाइम पीरियड क्या है, टी इक्वल टू 2 पाई रूट में L अपॉन क्या होगा भाई, G होगा। तो रूट में L अपॉन क्या है भाई, G आएगा। अगर मैं इसकी स्क्वायरिंग कर दूंगा, बहुत ध्यान से देखना, अगर मैं स्क्वायरिंग कर दूंगा तो टी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, टी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा भैया, 4 पाई स्क्वायर और L अपॉन क्या आ जाएगा भाई, G। टी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 4 पाई R स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर L अपॉन क्या आ जाएगा, G। पाई की वैल्यू कितनी होती है भैया, पाई की वैल्यू क्या रखेंगे, 22.7 या क्या रखेंगे, 3.14। पाई का स्क्वायर कर देंगे तो ये वैल्यू आती है 9.86। क्या आएगा भाई, कुछ वैल्यूज आपको एकदम क्लियर पता होना चाहिए ताकि वैल्यूज रखें फटाफट कर लें। पाई की वैल्यू अगर हमें लिखना होगा रेशनल नंबर में क्या लिखेंगे, 22/7 या 3.14 लिखेंगे। पाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, 9.86। टी इक्वल टू ये होता है, स्क्वायरिंग कर देंगे तो ये हो जाएगा। क्लियर पता है आपको, है ना। इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके यही 2 फॉर्मूले हैं कुल मिलाकर, इसी से सारे क्वेश्चंस बनने हैं। सेकंड पेंडुलम, हाँ सेकंड पेंडुलम हमने कहा था कि एक ऐसा पेंडुलम है जिसका टाइम पीरियड कितना आता है, 2 सेकंड आता है, और स्ट्रिंग की लेंथ कितनी होती है, अप्रॉक्स 1 मीटर होती है, अप्रॉक्स 100 सेंटीमीटर होती है, अप्रॉक्स 1 मीटर होती है। यही बताए थे ना, याद है ना, पीछे डिस्कस किए इसको। ठीक, बढ़िया, सब ध्यान रखना, क्वेश्चन सब बन जाएंगे आपको। अब इसमें देखिए क्या है, पहला एमसीक्यू क्या है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन देखो, What would happen to time period of simple pendulum if its length becomes 1/4? इसका लेंथ क्या हो जाए भाई, 1/4 हो जाएगा। जरा देखना, टाइम पीरियड t इज इक्वल टू क्या होता है, टाइम पीरियड t इज इक्वल टू क्या होता है, बहुत ध्यान से देखना। टाइम पीरियड t इज इक्वल टू क्या होता है, रूट में L अपॉन G होता है। यहां से आइडिया रखना, रूट में L अपॉन क्या होता है, G होता है। इसका मतलब t इज प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा, रूट L, एंड t इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन रूट G। इन सब का आइडिया ध्यान रखना भाई। t क्या होता है, L के स्क्वायर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब अगर लेंथ घटाएंगे तो टाइम पीरियड भी घटेगा, लेंथ बढ़ाएंगे तो टाइम पीरियड भी क्या होगा, बढ़ेगा। और g के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब g बढ़ेगा तो टाइम पीरियड घटेगा, g घटेगा तो टाइम पीरियड क्या होगा, बढ़ेगा। क्लियर समझ में आ रहा है। फिर इसमें क्या रहा, व्हाट वुड हैपन टू टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इफ इट्स लेंथ बिकम्स 1/4। लेंथ को क्या किए, 1/4 कर दिए। तो पहले लेंथ अगर क्या था, 1 था, तो अब लेंथ कितना कर दिए भाई, 1/4 का मतलब 1/4 कर दिए। कितना कर दिए, 1/4। तो हम जानते हैं टाइम पीरियड क्या है, लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो टाइम पीरियड लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है भाई। अगर लेंथ को हमने 1/4 कर दिया, यहाँ रूट में क्या आ जाएगा भाई, L/4 आ जाएगा, L/4 आ जाएगा। और 1/4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा। अरे 1/4 का स्क्वायर रूट क्या आएगा, 1/2। अरे रूट में 1/4 बाहर आएगा, क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा कि नहीं भाई। 1 का स्क्वायर रूट 1 और 4 का 2। L है तो L रह जाएगा। पहले क्या था भाई, t इक्वल टू t प्रोपोर्शनल टू रूट L। अभी क्या आ गया, t प्रोपोर्शनल टू, प्रोपोर्शनल मतलब इक्वल टू, मतलब
एल बढ़ रहा है तो टी भी बढ़ रहा है ना, ऐसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना ये। यहाँ रूट में एल अपॉन क्या जाएगा, 2 आएगा। अगर रूट में एल अपॉन 2 आ गया, बहुत ध्यान समझना, चाहे 1 लेकर कर सकते हो, 2 लेकर कर सकते हो, किसी से भी समझो सबसे आ जाएगा। एल लेकर भी करना चाहो तो एल से भी आ जाएगा। अगर आप 1 2 3 लेकर करना चाहते हो तो 1 2 3 लेकर कर लो, हर चीज से आ जाएगा। नहीं समझ में आता है तो आप बात को समझना, देखो कैसे है ये चीज। आप रेशियो से कर सकते हो, कुछ नंबर लेकर समझना, ठीक है ना, कि क्या रेशियो बनेगा, कैसे क्या होगा। तो हम ये समझ गए कि इसका टाइम पीरियड क्या हो जा रहा है, हाफ हो जा रहा है। टाइम पीरियड क्या हो जा रहा है इसका, हाफ। तो क्या होगा, तो इसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, हाफ, क्योंकि 1/2 आ गया ना यार। अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो मैं अलग से करके बताऊं एक बार। देखो कैसे करोगे, अब मैं आपको समझाता हूँ। देखो समझना इसको जरा। ये जो फर्स्ट है एमसीक्यू वाला क्वेश्चन आपका, जरा ध्यान से, ये एमसीक्यू वाले क्वेश्चन का ध्यान रखना। कह रहा लेंथ को हमने क्या कर दिया, 1/4 कर दिया। क्या कर दिया, लेंथ को हमने भाई 1/4 कर दिया। लेंथ को हमने कर दिया 1/4। तो हम मान लेते हैं इनिशियली इसको कुछ लेंथ है भाई। टी इक्वल टू क्या होता है जरा बताना, टी इक्वल टू क्या है, 2 पाई रूट में क्या है भाई, एल अपॉन जी है। यही है कि नहीं, यही है। अगर कुछ नहीं मानना चाहते हो तो अब नया टाइम पीरियड अगर मुझे टी डैश लिखना हो, टी डैश इक्वल टू क्या होगा, 2 पाई रूट में क्या होगा, लेंथ क्या हो गया 1/4 हो गया ना, L/4 इंटू क्या हो गया जी, L/4 इंटू क्या हो गया जी। L/4 का मतलब 1/4 है, इसके साथ 1/4 का स्क्वायर रूट क्या होगा जरा बताना, 1/4 का स्क्वायर रूट क्या होगा 1/2। 1/2 को बाहर कर लेते हैं, क्या आ जाएगा L अपॉन जी आ जाएगा। L अपॉन जी आ गया कि नहीं, अरे 1/4 है यहाँ, 1/4 का स्क्वायर रूट 1/2 आ जाएगा कि नहीं ये। अब ये 1/2 अगर बाहर आ गया तो टी डैश इक्वल टू क्या हो गया, 1/2 को अलग लिखो, ये हो जाएगा 2 पाई रूट में L अपॉन जी। यही आया कि नहीं बताओ जरा। अब यही तो पूरा टी है, यही तो पूरा क्या है भाई, तो टी डैश इक्वल टू क्या आ गया भाई बताओ, 1/2 टी। मतलब पहले जो टाइम पीरियड आ रहा था उसका टाइम पीरियड अब क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। अगर ऐसे नहीं करना चाहते हो तो दूसरा तरीका क्या है, इतना झाम ताम करने की जरूरत नहीं है, इतना झाम ताम करने की जरूरत नहीं है। तो क्या करेंगे अब बताएंगे, सिंस टी इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, रूट एल। टी इज प्रोपोर्शनल टू क्या है भाई, रूट एल, या टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के टाइम्स ऑफ रूट एल। के टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा, रूट एल। लिखने का तरीका समझना, के कोई कांस्टेंट है, कोई प्रोपोर्शनलिटी क्या है, कांस्टेंट है। अब इस रिजल्ट को ध्यान में रख लेना, इस रिजल्ट को हमेशा ध्यान में रख लेना। अब कह रहा लेंथ क्या हो गया 1/4, क्या कह रहा है लेंथ क्या हो गया, तो पहले टाइम पीरियड टी इक्वल टू क्या आ जाएगा, के रूट एल। के रूट क्या है, एल। तो अब टी डैश क्या आएगा भैया, के इंटू लेंथ कितना हो गया भाई 1/4 हो गया। 1/4 बाहर कर लेंगे, 1/4 को रूट के बाहर करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, के इंटू रूट एल। यही आया कि नहीं। अब ये क्या है, पूरा टी है, इसके प्लेस पे टी रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू टी हो जाएगा। मतलब पहले वाले टाइम पीरियड का क्या हो गया, हाफ हो गया। अदरवाइज मैं आपको बताता हूं, अगर ये नहीं करना चाहती है तो दूसरा तरीका समझो। और भी तरीके क्या है, देखो अदर मेथड्स क्या है हमारे, बहुत ध्यान समझना, मैं कई सारे बता दे रहा हूं आपको, जिससे समझ में आएगा आप कर लो। कि T1 अपॉन T2 इक्वल टू क्या होगा भाई, T1 अपॉन T2 इक्वल टू क्या होगा, रूट में L1 अपॉन L2 होगा। रूट में L1 अपॉन क्या होगा भाई, L2 होगा। इसको ध्यान में रखना, अगर सब कुछ समझ में नहीं आता इससे करना, इससे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। और T1 अपॉन T2 इक्वल टू क्या होगा, अगर जी में रिलेशन लिखना होगा, या इसको स्क्वायरिंग करके लिख दें तो, अगर इसकी स्क्वायरिंग करके लिख देंगे तो T1 स्क्वायर अपॉन T2 स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, L1 अपॉन, अरे स्क्वायरिंग कर देंगे तो रूट हट जाएगा, दोनों साइड की स्क्वायरिंग कर देंगे तो रूट हट जाएगा। इधर T1 T2 का स्क्वायर हो जाएगा, वहां रूट हट जाएगा, L1 अपॉन क्या आ जाएगा, L2 आ जाएगा। एक कॉन्सेप्ट ये समझ। दूसरा क्या है भाई जरा समझना, ये तो हो गया टाइम पीरियड का। अब ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन का भी दिया है, तो क्या दिया भाई, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन का भी दिया है, तो कैसे करोगे। ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन टाइम पीरियड के फॉर्मूले में नीचे आता है ना, देखो टी इक्वल टू क्या होता है भैया, टी इक्वल टू क्या होता है 2 पाई रूट में L अपॉन जी होता है कि नहीं, फॉर्मूला हमारा जी नीचे आता है। इसका मतलब क्या हो गया, दो अलग अलग कंडीशन में अगर जी की वैल्यू दी है तो T1 अपॉन T2 इक्वल टू क्या हो गया, रूट में यहाँ क्या आएगा G2 बाई
G1। सेकंड कंडीशन में जो G2 भाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका जब T1 आएगा तो ऊपर क्या आएगा, G2 आएगा, जब T2 आएगा तो नीचे क्या आएगा, G1 आएगा। फिर यहां से स्क्वायरिंग कर देंगे तो क्या आएगा जरा बताना, T1 स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, T2 का स्क्वायर इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा, G2 अपॉन क्या हो जाएगा भाई, G1 आ जाएगा। G1 आ जाएगा बेटा, G1, जो G1 चाहिए। तो ये कंडीशन ध्यान में रखो कि T1 अपॉन T2 इक्वल टू क्या होता है, रूट में L1 अपॉन L2, या T1 स्क्वायर अपॉन T2 स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, L1 अपॉन L2, या T1 अपॉन T2 इक्वल टू क्या होगा, रूट में G2 अपॉन G1। दिस इंप्लाइज T1 स्क्वायर अपॉन T2 स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, G2 बाई G1। G2 बाई क्या हो जाएगा, G1। समझ में बात। अब जो हमारा क्वेश्चन है उसको देखिए कैसे करेंगे आप, इसी कॉन्सेप्ट से करते हैं। कौन सा कॉन्सेप्ट से, यही कि T1 अपॉन T2 इक्वल टू क्या हो गया भैया, रूट में L1 अपॉन L2 करते हैं। पहले मान लेते हैं लेंथ इसका क्या है भाई, L है, बाद में लेंथ क्या हो जाएगा इसका, L/4 हो जाएगा, बाद में लेंथ इसका क्या हो जाएगा। तो कंडीशन लगा देते हैं भैया, T1 अपॉन T2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहले लेंथ क्या था, L था, अभी लेंथ क्या हो जाएगा, L/4। ये 4 ऊपर जाएगा, बोल भाई क्या हो जाएगा, 4L अपॉन L। क्या L से L कट जाएगा, बोलो भैया, 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 2। 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, मतलब T1 अपॉन T2 की वैल्यू क्या आ गई, 2। तो 2 को इधर लाते हैं, T2 को उधर ले जाते हैं, तो T1 अपॉन 2 इक्वल टू क्या हो गया, T2। T2 कब है, सेकेंड कंडीशन के लिए है। इसके बाद सेकेंड कंडीशन में टाइम पीरियड पहले कंडीशन का क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। समझ में आई बात, कितने तरीके बता रहा हूं, समझ में आ रहा है। कमांड बनाओ इन सब चीजों पे, प्रैक्टिस करो इन चीजों के लिए, समझ गया कि नहीं, हर तरह से कर सकते हो आप, ठीक है। तो उसका ऑप्शन जो सही था, कौन सा सही था भाई, लिख लेंगे उसको, कौन सा ऑप्शन ठीक है अपना, डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। द लेंथ ऑफ ए सेकंड पेंडुलम इज, सेकंड पेंडुलम की लेंथ कितनी होगी, हमने क्या बताया था, 1 मीटर या क्या है 100। भाई दोनों सही है ना, 1 मीटर बोले या क्या बोले, ऑप्शन सी दिया है तुम्हारा, बोथ ए एंड बी वही सही होगा। क्लियर है भाई, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, इफ द लेंथ ऑफ ए पेंडुलम इज 100 सेंटीमीटर व्हाट इज टाइम पीरियड। देखो सिंपल है कि नहीं भाई, 2 सेकेंड, इजी है एकदम, पढ़े हो ना ये सब। तो इफ द लेंथ ऑफ ए पेंडुलम इज इनफाइनाइट, टाइम पीरियड क्या होगा, टाइम पीरियड भी क्या हो जाएगा, ये ध्यान, इसको ध्यान रखना पड़ेगा थोड़ा सा, इसको ध्यान रखना, ये उसको दिया, ये यूनिक की से ध्यान रखना, ये अर्थ के उसमें है, रेडियस के इक्वल हो जाएगा तब आएगा। ये फार्मूला लिख लो, लिखो। हाँ बेटा, इनफाइनाइट का मतलब फिजिक्स में मैथ वाला इनफाइनाइट नहीं होता, फिजिक्स में इनफाइनाइट का मतलब बहुत बड़ा है। कितना है, बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा कितना कर सकते हैं हम, अरे अर्थ के रेडियस के बराबर ही तो कर सकते हैं। अर्थ के रेडियस से ज्यादा कर दिए तो कहाँ चला जाएगा, किसी दूसरे प्लेनेट में चला जाएगा। किसी भी पेंडुलम की लेंथ मैक्सिमम कितना कर सकते हैं, जितना अर्थ का क्या है रेडियस है, तभी तो अर्थ में रहेगा, नहीं कहीं क्या होगा दूसरे प्लेनेट में चला जाएगा। तो यहाँ एल की जगह क्या लिख देंगे, आर ई। देख लेना, लिख लेना, देख लेना, ये वाला फार्मूला अलग से लिख लो, इसको लिख लो, अलग से याद भी कर लेना। हाँ बेटा, करने को आ सकता है। देखो लिख लो इसको, इफ द लेंथ ऑफ ए पेंडुलम इज इनफाइनाइट, बाकी शीट तो है ही आपके पास, आप लिख लेंगे, फिर भी इसको नोट कर लो। लिखो, इफ द लेंथ ऑफ पेंडुलम इज इनफाइनाइट देन टाइम पीरियड विल बी, then time period will be what, 84.6 minute, 84/6 minute. If the length of a pendulum is infinite then time period will be what, 84.6 minute. इनफाइनाइट का मतलब फिजिक्स में बहुत बड़ी लेंथ होती है, बहुत बड़ी वैल्यूज होती है ना, मैथ वाला इनफाइनाइट नहीं है ये। हमने कहा था ना, फिजिक्स और मैथ्स को मिक्स नहीं करना, नहीं सब क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। t इक्वल टू 2 पाई रूट में आर ई अपॉन क्या है भाई जी, t इक्वल टू 2 पाई रूट में आर ई अपॉन जी। लेंथ के प्लेस पे आर ई क्यों लिखे, क्योंकि अर्थ जैसे प्लेनेट पे अगर हम हैं तो जो
पेंडुलम की लेंथ होगी, स्ट्रिंग की जो लेंथ होगी मैक्सिमम अर्थ के रेडियस के बराबर ही तो होगी। अर्थ के रेडियस से ज्यादा ले लेंगे तो दूसरे प्लेन पे चले जाएंगे ना हम, तो नहीं हो पाएगा। और अर्थ का रेडियस कितना होता है 6400 किलोमीटर या 6.4 इंटू 10⁶ मीटर। और जी की वैल्यू रख के सॉल्व कीजिए तो कितना आ गया 84.6 मिनट। इसको याद रखना हमेशा 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 के लिए, इसको क्या करना याद रखना। टाइम पीरियड कितना आएगा 84.6 मिनट। ठीक है, आगे बढ़े। इफ द मास ऑफ द बॉब इज डबल टाइम पीरियड इज व्हाट। टाइम पीरियड के फॉर्मूले में कहीं मास आया क्या? टाइम पीरियड टी इक्वल टू क्या था 2 पाई रूट में L अपॉन जी था कि नहीं, बताओ जरा। इसमें कहीं मास आया क्या? तो मास पे डिपेंड करेगा क्या? नहीं, तो रिमेन्स सेम। क्या रहेगा? सेम रहेगा। कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ ठीक है, अब आ जाते हैं सब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन। समझ में आई बात? मास पे डिपेंड कर रहा है क्या? नहीं, बस वो जो थ्रेड है, जो धागा है, जो स्ट्रिंग है, उसकी लंबाई पे डिपेंड करेगा, लेंथ पे डिपेंड करेगा और स्मॉल जी की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। और किसी पे डिपेंड कर रहा है क्या? ये नहीं कर रहा है। अब ध्यान समझना है, क्वेश्चंस करते हैं हम लोग, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे यहाँ। प्रैक्टिस करना भैया, प्रैक्टिस करना, सब अच्छे से करना। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया देखो, फर्स्ट क्वेश्चन दिया है ए सिंपल पेंडुलम कंप्लीट 40 ऑसिलेशन इन 20 सेकेंड, फाइंड फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। बहुत ध्यान समझना, मैं बार बार फिर से बता रहा हूँ। टाइम पीरियड की डेफिनेशन क्या है, फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन क्या है। टाइम पीरियड का मतलब क्या है? द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज डिफाइंड एज व्हाट? टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है? द नंबर ऑफ ऑसिलेशन कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड इज डिफाइंड एज व्हाट? फ्रीक्वेंसी। एक ऑसिलेशन में जितना टाइम लगेगा वो टाइम पीरियड है, और 1 सेकंड में जितना ऑसिलेशन कंप्लीट करेगा वो उसकी क्या होगी? फ्रीक्वेंसी होगी। तो यहाँ कितने ऑसिलेशन में कितना टाइम लग रहा है? 40 ऑसिलेशन में 20 सेकंड टाइम लग रहा है। तो एक ऑसिलेशन में कितना टाइम लगेगा? 20 बाई क्या हो जाएगा 40, कितना आ जाएगा 0.5। तो टाइम पीरियड कितना आ गया 0.5। टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल कर देंगे क्या जाएगा? फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल कर देंगे क्या जाएगा? करें इसको, चलो क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फर्स्ट इसका न्यूमेरिकल्स का फर्स्ट क्वेश्चन। भाई देखो न्यूमेरिकल कर रहे हैं, इसको ध्यान समझना। सिंपल पेंडुलम न्यूमेरिकल का फर्स्ट क्वेश्चन। कितना ऑसिलेशन कंप्लीट कर रहा है? 40 ऑसिलेशन 20 सेकेंड में, है ना। देखो टाइम टेकन टू कंप्लीट 40 ऑसिलेशन। 40 ऑसिलेशन कितने है भाई? 20 सेकेंड से, है ना। तो देयरफॉर टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, वन ऑसिलेशन में कितना टाइम लगेगा इसको? 20 बाई, अरे 40 सेकेंड लगेगा कि नहीं? अरे 40 में 20 लग रहा है तो एक में कैसे निकालोगे? 40 से डिवाइड कर देंगे इसे। जब आप 20 को 40 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? ये 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, सॉल्व करेंगे इतना आएगा 0.5 सेकेंड। तो 1 सेकेंड में जितना टाइम लगता है, एक ऑसिलेशन में जितना टाइम लगता है, वही उसका क्या होता है? टाइम पीरियड। भाई 40 ऑसिलेशन में इसको 20 सेकेंड लग रहे थे, तो वन ऑसिलेशन में कितना टाइम लगेगा उसको? 20 बाई 40 0.5, और एक ऑसिलेशन में जितना टाइम लगता है वही हमारा क्या होता है? टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड टी आ गया हमारा। टाइम पीरियड टी की वैल्यू क्या आ गई भाई बताओ? टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू कितना आ गया? 0.5 सेकेंड। और फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी क्या होता है भैया? टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल। टाइम पीरियड का क्या होता है? रेसिप्रोकल। तो फ्रीक्वेंसी n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 अपॉन टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड कितना आया भाई? 1 अपॉन 0.5। 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, 10 अपॉन क्या हो जाएगा 5, 5 2 जा 10। तो फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई भैया? 2 हर्ट्ज। कितनी आ गई? 2 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज आ गया। और टाइम पीरियड कितना आ गया भैया? 0.5 सेकेंड। टाइम पीरियड कितना आ गया? 0.5 सेकेंड। कोई बात है क्या? इजी है क्या ये? बहुत इजी है। क्यों भाई? एकदम इजी सा क्वेश्चन है। हटाओ इसे।
सही है ना, समझ में आ रहा है। इसके बाद आप प्रैक्टिस करिए, हर चीज आएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज 2 सेकेंड। टाइम पीरियड कितना दिया अपने को, 2 सेकेंड। टाइम पीरियड कितना दिया, 2 सेकेंड। टाइम पीरियड टी दिया भाई। हाउ मच इज द फ्रीक्वेंसी एंड व्हाट इज द नेम ऑफ द पेंडुलम। जिस पेंडुलम का टाइम पीरियड 2 सेकेंड है उस पेंडुलम को क्या बोलते हैं, सेकेंड पेंडुलम। याद है उस पेंडुलम का नाम क्या था, सेकेंड पेंडुलम। जिस पेंडुलम का टाइम पीरियड 2 सेकेंड आया उसको क्या बोलते हैं भैया, सेकेंड पेंडुलम। याद है, पढ़े ना अभी। तो टाइम पीरियड अगर इसका 2 सेकेंड है तो फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी बताओ। फ्रीक्वेंसी n इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन टाइम पीरियड। 1 अपॉन क्या होता है भाई, टाइम पीरियड। 1 अपॉन हो गया टाइम पीरियड, तो 1 अपॉन टाइम पीरियड कितना हो गया 2। 1 अपॉन 2 कितना आ गया 0.5 हर्ट्ज। 0.5 हर्ट्ज, तो फ्रीक्वेंसी आ गई 0.5 हर्ट्ज। और उस पेंडुलम का नाम क्या है भैया, सेकेंड पेंडुलम। कोई प्रॉब्लम नहीं, हो गया कि नहीं, इजी है। फिर नेक्स्ट, ए सिंपल पेंडुलम इज टेकन टू, है ना, ए माउंटेन सो दैट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फॉल्स टू 116। अब देखो ग्रेविटी मतलब जी की वैल्यू बात कर रहे हैं। जी की वैल्यू कितनी हो गई 1/16। हाँ जी की वैल्यू नहीं दिया तो जी की जी ही ले लेंगे ना। अरे क्वेश्चन नहीं बनाए थे हम, T1 अपॉन T2 इक्वल टू रूट में G2 अपॉन G1, बताए थे कि नहीं। फाइंड इट्स न्यू टाइम पीरियड। तब इसका नया टाइम पीरियड क्या होगा ये बताओ जरा। देखना ग्रेविटी कितना हो जाता है 1/16। ये थर्ड वाला क्वेश्चन है ना अपना, जरा ध्यान से देखना, अच्छे समझना। तो मान लेते हैं इनिशियली इसकी ग्रेविटी कितनी है भाई, G है। अभी इसकी ग्रेविटी कितनी हो जा रही है, G/16। G/16 हो रही है कि नहीं। आप सिंस जानते हैं क्या भाई, हमें पता है सिंस T1 अपॉन T2 इक्वल टू क्या होता है, रूट में G2 अपॉन, अभी बताया ना, रूट में G2 भाई क्या होगा, G1 होगा। तो T1 अपॉन T2 इक्वल टू क्या होगा भाई, G2 की वैल्यू कितनी है, G/16 है क्या, अपॉन में क्या है ये G है। G से G कट जाएगा और ये 16 नीचे आएगा, क्या हो जाएगा रूट में 1/16। अब जरा बताना 1/16 का स्क्वायर रूट क्या आएगा, 1/4। क्या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो T2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 टाइम्स ऑफ T1। इसका मतलब टाइम पीरियड क्या हो जाएगा 4 टाइम्स हो जाएगा, डबल हो जाएगा, 4 टाइम हो जा रहा है कि नहीं। यही हमने बताया था। और मैंने बताया था जब G की वैल्यू घटेगी तो टाइम पीरियड बढ़ेगा, जब L की वैल्यू घटेगी तो टाइम पीरियड घटेगा, L की वैल्यू बढ़ेगी टाइम पीरियड बढ़ेगा। लेकिन G की वैल्यू के इनवर्सली प्रोपोर्शनल था ना, तो G की वैल्यू बढ़ेगी तो टाइम पीरियड घटेगा। हाँ रखते तो 9.8 कट ही जाता है ना बेटा, तो हमने G ही रखा, उसको फिर कैंसिल ही कर लिया, आ गया आंसर। इसका मतलब टाइम पीरियड क्या हो गया, टाइम पीरियड क्या हो गया 4 टाइम्स हो गया। टाइम पीरियड क्या हो जाएगा भैया 4 टाइम्स हो जाएगा। हमने कहा बेटा टाइम पीरियड T इक्वल टू क्या है 2 पाई रूट में L/G है। तो हमें समझ में आ रहा है जब टाइम पीरियड यहाँ लिखा है तो L ऊपर लिखा होता है, G नीचे लिखा है, रूट में है ना। तो इसका मतलब जब मैं T1 अपॉन T2 करूंगा तो L तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर यहाँ T1 है तो ऊपर भी L1 आएगा, यहाँ T2 है तो नीचे क्या आएगा L2 आएगा। स्क्वायर कर दी तो आ गया। लेकिन G तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, जब T1 ऊपर आएगा तो G1 क्या आएगा नीचे, जब T2 आएगा तो G2 आएगा नीचे। तो जब T1 ऊपर आएगा तो G1 कहाँ आएगा नीचे, जब T2 नीचे आएगा G2 कहाँ जाएगा ऊपर, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो उल्टा रहेगा, इसलिए उल्टा लिखिए इसको। अभी समझ में आया। तो इस केस में यही लगा दिया हमने। पहले मान लिया G है हमारा, फिर कितना हो रहा है 1/16 रख दिए वैल्यू, इसमें सॉल्व कर लिए 4 टाइम्स आ गया। T1 क्या होता है इनिशियल वाला होता है, T2 क्या होता है फाइनल वाला, जो नया कंडीशन लगा उसके हिसाब से, है ना हमेशा, ठीक है। समझ में आ गया आंसर। तो इनिशियल का कितना हो जाएगा 4 टाइम्स हो जाएगा। इनिशियल टाइम पीरियड का कितना टाइम हो जाएगा, वो 4 टाइम्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4 टाइम्स हो जाएगा। प्रैक्टिस खूब करो इसकी, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ही ज्यादा क्लैरिटी आएगी, ठीक है ना। तो क्लैरिटी के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, थर्ड हो गया। फोर्थ देखिए, फोर्थ में क्या कहा जा रहा है आपसे,
कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ ए सेकंड पेंडुलम एट अ प्लेस वेयर g इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। g की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? फाइंड द लेंथ ऑफ सेकंड पेंडुलम। हाँ अरे बेटा g एक्सेलरेशन की यूनिट होती है ना न्यूटन सेकंड स्क्वायर। भाई हर एक फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट होती है ना, जिसे आप बोलते हो फोर्स हमारा 5 न्यूटन का लग रहा है, स्पीड हमारी 10 मीटर पर सेकेंड है, 10 किलोमीटर पर आवर है। तो हर एक फिजिकल क्वांटिटी की अपनी एक यूनिट होती है ना। तो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन या एक्सीलरेशन की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये लिखा हुआ है। तो क्या रहा है सेकेंड पेंडुलम, सेकेंड पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होता है भाई? 2 सेकेंड। जब इसकी इसमें दिया नहीं है, अब जिसको नहीं पता होगा सेकेंड पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होता है, क्या रख पाएगा? डेटा पता होना चाहिए। तो सेकेंड पेंडुलम की बात कर रहा है, टाइम पीरियड 2 सेकेंड ले लेंगे, जी की वैल्यू दिया है 10, एल निकालना है अपने को, कंडीशन लगा लेंगे। हाँ नहीं बेटा निकालना है, यही निकाल के आपको दिखाना है, आप डायरेक्ट कैसे कर रहे हैं? तो सिंस टाइम पीरियड टी इक्वल टू क्या होता है 2 पाई रूट में क्या होता है भाई एल अपॉन जी होता है। स्क्वायरिंग कर दें तो टी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 पाई स्क्वायर एल अपॉन क्या हो जाएगा जी। हमें एल चाहिए भाई, टी की वैल्यू कितनी हो गई 2 का स्क्वायर, सेकेंड पेंडुलम की बात हो रही है ना, इक्वल टू 2 का स्क्वायर यहाँ करेंगे तो यहाँ 4 आ जाएगा ना भाई, यहाँ कितना आ जाएगा 4, स्क्वायरिंग कर रहे हैं ना, यहाँ जाएगा 4 पाई स्क्वायर एल अपॉन जी की वैल्यू कितनी है, जी की वैल्यू कितनी है भैया 10 है, जी की वैल्यू है 10। हाँ तो रूट हटाना चाह रहे हैं क्योंकि एल की वैल्यू कैसे निकालोगे आप, है ना। अब 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4 ही तो आएगा, ये 4 से 4 क्या हो जाएगा कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ हो जाएगा 10, नीचे क्या आ जाएगा पाई स्क्वायर इक्वल टू में क्या हो गया एल, इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा भैया, ठीक है। और पाई का मतलब कितना हो गया, पाई का मतलब कितना हो गया, स्क्वायर करेंगे 9.86 आएगा लगभग, या लिख देते हैं 22 बाई क्या है 7, 22 बाई 7 का क्या होगा स्क्वायर, हाँ 22 बाई 7 का स्क्वायर। सो एल इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, नीचे 22 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 484, सॉल्व करो 4 से कैंसिल कर सकते हैं इसको, 4 1 जा 4, हाँ 49 है, इसको 49 रखेंगे ना, ये 49 अपॉन में कितना हो गया यहाँ 484, अच्छा 10 मल्टीप्लाइड बाई क्या हो गया 49 कितना हो जाएगा 490 अपॉन क्या है 484, इसको डिवाइड करो कितना आएगा लगभग, अप्रॉक्स वैल्यू 1 आएगा क्या, ये अप्रॉक्स 1 मीटर आएगा, लगभग 1 मीटर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। हाँ नहीं निकालना पड़ेगा ना डेसिमल, हाँ बच्चा यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना, यहाँ से देखो ना ये 1 है यहाँ बचा, वहां 10 से मल्टीप्लाई करोगे 10 हो जाएगा, ये पाई स्क्वायर इंटू एल है, ये पाई स्क्वायर नीचे आएगा, फिर 7 का स्क्वायर 49 ऊपर जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे लगभग कितना आ जाएगा 1 मीटर आ जाएगा। और सेकंड पेंडुलम का हम जानते भी हैं लेंथ कितना आता है अप्रॉक्स 1 मीटर ही तो आता है। चले आगे बढ़े, बिल्कुल निकाल सकते हैं, लेकिन कंडीशन जो दी रहेगी वही तो लगाएंगे। हाँ इस केस में तो लेंथ हमें निकालना था टाइम पीरियड लेकर, हाँ हाँ बिल्कुल हो जाएगा, अभी मिलेंगे क्वेश्चंस, अभी क्वेश्चन मिलेंगे। अब जैसे देखो ये कौन सा था भाई, अब क्या रहा देखो द कंपेयर द टाइम पीरियड फॉर द 2 पेंडुलम ऑफ लेंथ, अलग अलग लेंथ दिया है, टाइम पीरियड कंपेयर करना है, तो हमने कंडीशन क्या बताया देखो यहाँ लेंथ एक का 25 दिया है, दूसरे का कितना दिया है 49, हमने कंडीशन क्या बताई थी आपको बताओ जरा कि T1 अपॉन T2 इक्वल टू क्या आएगा भैया रूट में L1 अपॉन L2, यही बताया था कि नहीं। तो L1 कितना दिया है, पहले वाले का 25 दिया है, दूसरे का कितना दिया है 49, 25 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 5, 49 का स्क्वायर रूट, तो दोनों के टाइम पीरियड का रेशियो क्या हो जाएगा 5:7, दोनों के टाइम पीरियड का रेशियो क्या हो जाएगा 5:7। सिंपल नहीं है, फॉर्मूला याद होंगे, कॉन्सेप्ट पता है आप कर लोगे। तो T1 अपॉन T2 इक्वल टू क्या होता है रूट में L1 अपॉन L2,
L1 L2 जो दिया है रख देंगे 25 49 5/7। सो T1:T2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 5:7 आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम है? आसान तरीके से कर लेंगे इसको सॉल्व। बोल भाई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। हाउ मच टाइम डज द बॉब ऑफ ए सेकंड पेंडुलम टेक टू मूव फ्रॉम मीन पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन। मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पे जाने में उसको कितना टाइम लगेगा? अच्छा क्वेश्चन है। मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन जाने में उसको कितना टाइम लगेगा एक बॉब को? बहुत ध्यान समझना। अब इसको समझाते हैं, जिनको कॉन्सेप्ट नहीं पता है वो नहीं कर पाएंगे 6 वाले। देखो भैया मैं फिर समझाया, ये है सेकेंड जो भी पेंडुलम है हमारा, सेकेंड पेंडुलम की बात कर रहा है तो इसका टाइम पीरियड कितना होगा जरा बताना? 2 सेकेंड होगा। क्या होगा इसका टाइम पीरियड? 2 सेकेंड। अब इसको ध्यान समझना जरा, इसको बहुत क्लियर ड्रॉ करना है। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग लगभग कितने आएगी? लगभग इसमें 1 मीटर आएगी। टाइम पीरियड लगभग कितना आएगा इसमें? लगभग कितना आएगा? बहुत ध्यान समझ बटन। हाँ अप्रॉक्स ये बता लो। ठीक है, अब इसके पहले वाले में लिखे थे तो अप्रॉक्स 1 मीटर। देखो जरा, अब कह रहा है एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन का मतलब जब ये यहां से यहां पहुंच रहा है तब का केवल टाइम बताओ, कितना टाइम लग रहा है? यहां से यहां तक पहुंचने में उसको कितना टाइम लग रहा है ये बताओ। ये टाइम पीरियड कितना है ये बताओ आप। अब जरा मुझे बताना, हमने वन ऑसिलेशन का मतलब क्या कहा था? वन ऑसिलेशन का हमने कहा था बॉडी यहां से स्टार्ट करेगी, पहले यहां जाएगी, फिर लौटेगी, यहां जाएगी, फिर यहां जाएगी। ध्यान देख रहे हो नहीं? तो देखो जरा कितना जाएगी। अगर मैं यहां से यहां तक x मानूं, x गई, फिर x आई, फिर x इधर गई, फिर x यहां आई, लगभग 4th हो गया ना। केवल एक साइड का हमें टाइम बताना है। इसका मतलब हर एक x में कितना टाइम लग रहा है इसको? T/4। अरे 1/4 टाइम लगेगा कि नहीं? 1/4 टाइम लगेगा। अब पूरा टाइम कितना लग रहा है सेकंड पेंडुलम में? 2 सेकंड। तो टाइम पीरियड कितना आएगा? टाइम पीरियड कितना जाएगा बोलो? 2/4 कितना जाएगा? 1/2। 1/2 का मतलब कितना गया? 0.5 सेकेंड। क्यों ऐसा समझ में आया? क्योंकि एक ऑसिलेशन में 2 सेकेंड लग रहे हैं, और एक ऑसिलेशन का मतलब पहले क्या होगा? पहले एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा, फिर मीन पोजीशन पे आएगा, फिर एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा, फिर मीन पोजीशन पे आएगा। ठीक है कि नहीं? तो इसका केवल 1/4 पार्ट की बात कर रहा है। तो टोटल टाइम 2 सेकंड लग रहा है, तो 1/4 में कितना टाइम लगेगा उसको? 2/4। 2/4 का मतलब 1/2। 1/2 का मतलब कितना हो गया? 0.5 सेकेंड। समझ में आई बात? क्लियर हो रही कि नहीं? जिसको नहीं पता है वन ऑसिलेशन का मतलब क्या वो समझ पाएगा, कर पाएगा इसको? नहीं कर पाएगा। बोल भाई समझे कि नहीं? इसलिए एक एक चीज बताते हैं, समझाते हैं क्या है क्या नहीं है। आगे बढ़े। बोल भाई। नेक्स्ट देखो क्या है। The time period of two pendulums are what? 2 seconds and 3 seconds respectively. Find the ratio of their length. टाइम पीरियड दिया है, हमें निकालना क्या है? टाइम पीरियड दिया है, निकालना क्या है अपने को? लेंथ। तो हमने क्या बताया? T1/T2 इक्वल टू क्या है? रूट में L1/, यही बताया कि नहीं? अगर स्क्वायरिंग करते हैं तो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स T1² T2² इक्वल टू क्या है भाई? L1/। आ गया बेटा तुम्हारा। अब टाइम पीरियड दिया है, लेंथ पूछ रहा है। टाइम पीरियड क्या दिया है? एक का 2 दिया है, दूसरे का इक्वल टू L1/ क्या हो गया? L2। 2 का स्क्वायर कितना होगा भाई? 4। 3 का स्क्वायर क्या होगा भाई? 9। इक्वल टू में क्या आ जाएगा? L1/L2। रेशियो क्या आ गया? L1:L2 क्या आ जाएगा भाई बताओ? 4:9। दोनों की लेंथ का रेशियो आ गया 4:9। कोई दिक्कत? जो भी दिया रहेगा लगा लेंगे, वही कंडीशन लगा। बहुत टफ है क्या? कॉन्सेप्ट क्लियर है तो करने में कहीं कोई प्रॉब्लम आएगी क्या? नहीं, आराम से कर ले जाओगे, बढ़िया। बोलो भाई हो जाएंगे कि नहीं? अच्छे तरीके से हो जाएंगे सब। डन। नेक्स्ट देखो क्या है भाई। लेंथ ऑफ ए सेकेंड पेंडुलम इज 1.06। फाइंड द लेंथ ऑफ पेंडुलम हुज टाइम पीरियड इज 1.2 सेकेंड। कह रहा है इसमें क्या? बहुत ध्यान समझना। द लेंथ ऑफ ए सेकेंड पेंडुलम इज, सेकेंड पेंडुलम का मतलब इसका टाइम पीरियड दिया। अरे जो देगा क्वेश्चन में वही तो लेंगे।
हमें खुद से लेना होगा तो हम 1 लेंगे, बट क्वेश्चन में जो वो सिचुएशन जो सिनेरियो देगा वही लेंगे ना। क्वेश्चन होता है, वो कोई भी कंडीशन लगा के दे सकता। तो अब यहाँ दे रहा है लेंथ कितनी है भैया उसकी 1.06, जो देगा वही लेंगे, हमें खुद से मानना होगा तो हम स्टैंडर्ड वैल्यू लेंगे, ठीक है। अब जी की वैल्यू 10 देगा तो 10 लेंगे, नहीं दिया होगा तो हमेशा हम क्या लिखेंगे 9.8 लिखेंगे। तो हमें जब लिखना होगा तो हम स्टैंडर्ड वैल्यू लिखेंगे, बाकी क्वेश्चन में जो देगा हमें तो वही लेना पड़ेगा ना। फाइंड द लेंथ ऑफ द पेंडुलम, मतलब सेकेंड केस में हमें क्या बताना है, उसकी लेंथ बतानी है। और इसका क्या दिया है, टाइम पीरियड कितना दिया है, मतलब T2 दिया है। फिर से वही फार्मूला वही T1/T2 इक्वल टू क्या है, रूट में L1/L2 लगा देंगे, हो जाएगा कि नहीं बताओ भाई। क्या क्या दिए फटाफट लिख लो जरा, 8th वाला क्वेश्चन है ना ये, देखो क्या क्या दिया है। सिंस आप जानते हैं T1 स्क्वायर अपॉन क्या है, T2 का स्क्वायर इक्वल टू क्या है भाई L1/L2 है। पहले वाले का टाइम पीरियड कितना है, सेकंड पेंडुलम है 2 का स्क्वायर, दूसरे वाले का कितना दिया 1.2 का स्क्वायर, पहले वाले का लेंथ कितना दिया है 1.06, हमें L2 निकालना है, हो जाएगा ये। करते हैं इसको, 2 का स्क्वायर 4, 1.2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1.44, 1.06 दिस होल अपॉन क्या है भाई L2। कैंसिल कर लेंगे, इसको डिवाइड करो, 4 से इसको कैंसिल करेंगे कितना आएगा 0.2 और कितना आ जाएगा, अरे इसी को कर लो, क्यों ऐसे कर रहे हो, 4 से इसको डिवाइड कर लो 0.46 आएगा। तो L2 इक्वल टू क्या आएगा 0.36 इंटू क्या जाएगा 1.06, 0.36 को 1.06 से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा जल्दी से बताओ फटाफट, कितना आ जाएगा 1.06 मल्टीप्लाई बाई, अरे डायरेक्ट कर लो। तो L2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 0.36 प्लस 6 6 36, 6 3 18, 18 3 कितना आ जाएगा 21, 0.this प्लस कर देंगे कितना आ जाएगा 0.3816 आएगा, 0.3816 आएगा। कितने मीटर में है तो मीटर में, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में, किसमें है मीटर में है ना, ये मीटर में आ जाएगा, लगभग इतने मीटर आएगा। और राउंड ऑफ करके वैल्यू लिखनी होगी तो क्या लिखेंगे अप्रॉक्स 0.38। इसका बाद सेकेंड वाले का क्या होगा लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कितना हो जाएगा 0.38 मीटर। हाँ अब क्वेश्चन यही है तो क्या करेंगे, बस कैलकुलेशन का गेम है, कैलकुलेशन करो, कॉन्सेप्ट आपको आता है लगाओ, आ जाएगा आंसर। कुछ अलग है क्या, बहुत बड़ा रॉकेट साइंस है क्या, अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करो, अपने कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे फोकस करो, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, सब कुछ हो जाएगा, हो जाएगा। ये आगे बढ़े, अब नोट कर लो इसको, चले भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करें हम लोग। आ रहा है समझ में, नहीं आ रहा है, जिसकी जितनी ज्यादा कैलकुलेशन स्ट्रांग होगी उतना ही मजा आएगा उसको न्यूमेरिकल करने में। पूरे कैलकुलेशन जिसके ठीक ठाक हैं वही इसका सिकंदर कहलाएगा। 0.38 मीटर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 9th में क्या है भाई, 9th में दिया द टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम इज 2 सेकेंड, द लेंथ इज 100 सेंटीमीटर, फाइंड द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बाय यूजिंग फार्मूला ऑफ टाइम पीरियड। हो जाएगा, वही सेम फार्मूला है कि नहीं, क्या लगाओगे भाई बताओ। हाँ बस सब पता ही है, रख लो देखिए। अरे टी इक्वल टू क्या होता है 2 पाई रूट में L/G होता है भाई, हमसे G पूछा जा रहा है, स्क्वायरिंग कर देंगे तो टी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 पाई का स्क्वायर L/ क्या हो जाएगा G, हमें G निकालना है तो यहाँ से G इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई 4 पाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है 9.86, लेंथ कितना दिया है इसका 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर को मीटर में रखेंगे तो 1 आ जाएगा भाई, लेंथ दिया है 100 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में रखना पड़ेगा, क्या होगा टाइम पीरियड कितना है 2 का स्क्वायर 4 होगा, 2 स्क्वायर से 2 स्क्वायर 4 क्या हो जाएगा कैंसिल, 1 को 9.86 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 9.86 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। जी की वैल्यू सीधे आ गई जी की वैल्यू। हमने बताया ना पाई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी भाई
9.86 यही तो बताया, कोई दिक्कत? 10th में दिया द टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम इज 4 सेकेंड, फाइंड इट्स लेंथ। हो जाएगा क्या? जी की वैल्यू भी दिया, रख देंगे, हो जाएगा। आप तो कर लेंगे कि नहीं? कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे इसमें भाई? टी स्क्वायर इक्वल टू क्या है भाई? टी स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल अपॉन जी। हमें निकालना है क्या? इसका लेंथ निकालना है। जी की वैल्यू दिया है, पाई स्क्वायर का मतलब 4.9, या जी की वैल्यू क्या रखना है? 10 रखना है, और पाई की वैल्यू 3.14 या 9.86 स्क्वायर है तो रख के कर लेंगे, हो जाएगा। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द सेकंड पेंडुलम एट ए प्लेस वेयर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 9.8 सेंटीमीटर। अब रख देंगे कैलकुलेट द लेंथ, मतलब टी स्क्वायर इक्वल टू क्या है? फिर से वही सेम फॉर्मूला, एल अपॉन हाँ स्क्वायर करना है। पाई स्क्वायर की वैल्यू बता रहे हैं ना 9.8। पाई स्क्वायर की वैल्यू क्या कह रहे हैं हम बार बार? सेकेंड पेंडुलम है तो टाइम पीरियड कितना रखेंगे? 2 पाई स्क्वायर की वैल्यू रख लोगे। हमें निकालना है क्या? एल निकालना है। जी की वैल्यू दिया है कितना? 9.8, रख देंगे, हो जाएगा सॉल्व। बस कैलकुलेशन ये तो है। कंपेयर द टाइम पीरियड ऑफ द 2 सिंपल पेंडुलम ऑफ द लेंथ इन द रेशियो। अभी पीछे वाला इक्वेशन तो हो गया जहाँ 4:2 दी, हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन में देखो ये यहाँ क्या आएगा भाई? T1 स्क्वायर अपॉन T2 स्क्वायर इक्वल टू क्या लगेगा बताओ? L1 अपॉन L2। तो रेशियो क्या होगा? 36 का क्या होगा? 6 होगा। ये 4 से कैंसिल कर दोगे, 4 9 जाती 3:1 आ जाएगा। 3:2 कितना आ जाएगा? इजी है। 12 तक हो गया। 13 में देखो क्या दिया है? फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ 0.9 जी। फिर से वही हो जाएगा क्या? कौन सा फॉर्मूला लगेगा? वही टी स्क्वायर इक्वल टू क्या है? 4 पाई स्क्वायर एल अपॉन जी। कुल मिलाकर यही है, ये तो लगेगा क्या? A simple pendulum is taken to planet where acceleration due to gravity is 16 times that of Earth. Earth का क्या है? Compare the time periods। वही T1 अपॉन T2, T1 अपॉन T2 इक्वल टू क्या है भाई? रूट में G2 बाई G1, यही है ना? तो 4:1 आ जाएगा भाई, 1/2। फाइंड द लेंथ ऑफ द क्या है? सिंपल पेंडुलम विच कंप्लीट 6 ऑसिलेशन इन 15 सेकेंड। देखो भाई अब इसका निकालना है लेंथ। हाँ तो जी की वैल्यू दिया है तो इससे टी निकल जाएगा बेटा। टी निकल जाएगा, फार्मूला लगा देंगे। पहले इसका टाइम पीरियड निकालो। यहाँ से 6 ऑसिलेशन कितने टाइम में कंप्लीट करता है वो? 15 सेकेंड में। तो टाइम पीरियड क्या होगा? एक ऑसिलेशन में कितना टाइम लगेगा? 6/15। तो टाइम पीरियड कितना आ जाएगा इसका? 6/15, सॉरी 15/6 होगा ना। अरे 6 ऑसिलेशन में 15 सेकेंड लग रहा है तो एक ऑसिलेशन में कितना लगेगा? 15/6। 15/6 को सॉल्व करो कितना आएगा भाई? 3 2 6, 3 5 10, या जाएगा 5/2, या रख देंगे क्या? 2.5। टाइम पीरियड कितना आ गया? 2.5 या 5/2। और जी की वैल्यू दिया है, हमें निकालना क्या है? इसका लेंथ। फार्मूला कौन सा यूज करेंगे? वही टी स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल बाई जी। हो जाएगा क्या? बोलो, आसानी से हो जाएगा सॉल्व, बोलो। हाँ 4:35 तक, 4:30 से 5 के बीच में आ रहा है, इससे ज़्यादा लेट नहीं करना। तुम बेटा जल्दी डिसीजन लो, लेट आपको ही लॉस कराएगा क्योंकि ऑलरेडी लेट है और यही टाइम बचा है, इसी में सब करना है कवर भी, नहीं तो फिर सब क्या हो जाएगा। ठीक, आप समझ गए आप लोग कैसे करना है इसको? ठीक, डन, इट्स ओवर। ये आपको सब दे दे रहे हैं, आप क्वेश्चन खूब प्रैक्टिस करो, खूब करो सॉल्व। समझ गए आप लोग? दैट्स ऑल। हो गया पहला चैप्टर कंप्लीट अपना आसान। सारे क्वेश्चन कर लिए, सारे कॉन्सेप्ट कर लिए, एक एक चीज कर लिए, कुछ बचा क्या? अब बार बार इसको देखो, खूब प्रैक्टिस करो, समझ में नहीं आता लेक्चर्स देखो, रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो। उसके बाद भी कहीं डाउट होता है तो बताना, मैं डाउट ले लूंगा। इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा, सब कुछ इसी में, चाहे जितना टफ हो चाहे जितना इजी बने क्वेश्चंस। ओके डन, रिवीजन प्रैक्टिस करो, हो जाएगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।